जैसे पानी भर जाता है आगे, जैसे दोबारा ये जैसे रोड नहीं डलवा रही थी, बहुत टाइम रोड पहले डलवाई थी जब हम बहुत छोटे भी थे, जैसे तक कि रोड भी यहाँ पे नहीं हुई देखो ना, नाला देखो, आगे चले जाओ और यहाँ तक कि ये भी ठीक है, मतलब कोई समस्या वो ही नहीं आता कोई। हम क्यों दे वोट किसी को, हम देंगे ही नहीं जब हमारी कुछ नहीं करा, हमारा तो उसने कुछ नहीं करा। पानी सब बढ़िया है, लाइट वाइट सब बढ़िया है। जो जनता से किए हुए वादे मैंने अपने चुनाव में किए थे वो तो मैं पूरे कर चुका हूँ, बाकी अब उसके एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। नमस्कार, शो देख रहे हैं आप आपका वार्ड और मैं हूं आकाश देशवाल। आज इस शो में जो पड़ताल होगी वो होगी वार्ड 11 विजय कॉलोनी की। यहाँ लोगों से बात करेंगे, गलियों में घूमेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका जो वार्ड है, जो उनके जो पार्षद हैं, जो प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, वो उनके लिए किस हद तक कार्य करते हैं और कहीं उनका वार्ड विकास की दौड़ में पीछे तो नहीं है। जैसे पानी भर जाता है आगे, जैसे दोबारा ये जैसे रोड नहीं डलवा रही थी, बहुत टाइम रोड पहले डलवाई थी जब हम बहुत छोटे भी थे, जब तक कि रोड भी यहाँ पे नहीं हुई है। कितना टाइम हो गया? समथिंग नहीं तो 22 साल की तो मैं गई हूँ, उससे पुरानी बात है ये। 2007 से रोड भी नहीं बनी। ये सिर्फ नॉर्मल ये डलवाया था पुस्ता, आगे हल्का फुल्का काम करवाया है, दोबारा उस पे ना दोबारा रोड डलवाई, कुछ नहीं करवाया, कुछ भी। ठीक है, पानी की बहुत समस्या होती है, वो भी अभी गर्मियों में समस्या होनी स्टार्ट हो जाएगी। पानी में बहुत दिक्कत होती है, बेचारे अंदर नालों पे से आते हैं बहुत लोग, बहुत चीजें होती है यहाँ पे, कोई यहाँ पे मतलब गौर ही नहीं देता है ना। नाला देखो, आगे चले जाओ और यहाँ तक कि ये भी ठीक है, मतलब कोई समस्या वो ही नहीं आता, कोई टंकी आ जाएगी तो पानी भर जाता है बस। कूड़ा उठाने वाले आखिरी टाइम कब आए थे? कोई नहीं आता। आप आगे चले ना, आप आगे देखो कूड़ा ढेर लगा हुआ, गली में चले जाओ ना, वहाँ लगती झाड़ू कहीं नहीं है। उसके घर तक आते हैं कूड़े उठाने वाले, ठीक है, बाकी यहाँ नहीं है। घर तक आते हैं? पार्षद तो खैर उसके घर तक आते। नहीं तो हम क्यों दे वोट किसी को, हम देंगे ही नहीं जब हमारी कुछ नहीं करा, हमारा तो उसने कुछ नहीं करा। शिकायत करते हो आप इस चीज की? शिकायत हमने कई बार रोक के बोला उसको, यहाँ पर नाले में उसको रोक के बोला कई बार, पूरा बन रखा, पर वो समझ यूँ कहता है कि हाँ करवाऊंगा, अभी तक तो कुछ नहीं करवाया, पीछे कर दिया हमने नाले में, पर यहाँ हमारा कुछ नहीं है। हमने 2-3 बार रोक के बोला उसको कि भाई हमारा ये बंद करवा दो, कि हाँ करवाऊंगा। कितना टाइम हो गया बोलते? हमने बहुत बार बोल दिया, ये कई सालों से चल रहा है ये, पर वो करता ही नहीं है, तो क्या करें। हम तो वोट नहीं देंगे कांग्रेस से इस बात, हम तो कहीं भी देंगे पर हम वोट नहीं देंगे इसको। हमारे 4-5 वोट है, हम नहीं देंगे। हमारे घर से भी नहीं। जब हमारे इससे अलग और कोई समस्या हो आपकी? जैसे नहीं, हमारी कोई समस्या नहीं, यही समस्या है बस। 70% उनका काम ठीक है, कोई भी हम बोलते हैं तो आ जाते हैं। इस बार काफ़ी काम कराया है उन्होंने, पर कुछ लोग भी हैं जो इतना वो नहीं करते, अपने घर के सामने खुद भी करना चाहिए देखभाल, पर उन्होंने इस बार कराया है, पर 70% कहूँगा, 30% नहीं। पानी सब बढ़िया है, लाइट वाइट सब बढ़िया है, सब सुविधा पार्षद की तरफ से तो इधर ओके है, एक फ़ोन करो आ जाता है। वार्ड 11 विजय कॉलोनी, यहाँ के लोगों को आप सुन चुके। अब लोगों से बात करने के बाद नंबर आता है पार्षद से जवाब तलब करने का। आप लोगों की बातों पर, लोगों के सवालों पर पार्षद की क्या प्रक्रिया रही, आप ये सुनिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका क्राइम पेट्रोल न्यूज़ में। सर जो आपका जो वार्ड है, यहाँ ऐसा क्या क्या कार्य है जो आपने पार्षद बनने के बाद किया है और जो पहले नहीं था? देखिए, यहाँ पे मेरे पार्षद बनने से पहले यहाँ पे जो दूसरे पार्षद थे, यहाँ पे बहुत सारे काम रुके हुए थे, वो जो अब मैंने पूरे किए हैं। जो जनता से किए हुए वादे मैंने अपने चुनाव में किए थे वो तो मैं पूरे कर चुका हूँ, बाकी अब उसके एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ अभी मंत्री जी हैं तो काम हो जाते हैं, दिक्कत नहीं होती विभागों में, नहीं तो विभागों में लोगों को चक्कर काटने पड़ते नहीं होते। जैसे अभी कालिदास रोड पे अंदर गलियों में सीवर लाइन नहीं थी, वो सीवर लाइन डलाई। इधर ये पथरापीर भाग 3 विजय कॉलोनी नई बस्ती में नाला हैगा, वो मैंने घोषणा करी थी अपने चुनाव में कि उसे पूरा करूँगा, वो ज़्यादातर मैंने पूरा कर दिया। थोड़ा सा एरिया रह गया है, वो भी चुनाव से पहले पूरा करूँगा, जैसी बजट मिलेगा उसे पूरा करूँगा। हमने यहाँ लोगों से भी बात की, उनका काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक भी है, पर अगर हम एक स्तर पर बात करें, जब आपका दिन शुरू होता है तो किस तरीके की शिकायतें आपको रोज़ाना आती हैं लोगों से? जो दिन शुरू होता है मेरा, तो शिकायत
तो आने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मैं पूरे क्षेत्र में सुबह के टाइम खुद ही निकलता हूँ और 10:30 मेरी आदत है। मैं घर नाश्ता करने और नहाने 10:30 11 बजे जाता हूँ, उससे पहले, और सुबह 8 बजे घर से निकल जाता हूँ। तो जब आप पार्षद बने थे तब में और अब में कितना फ़र्क है कि कितनी शिकायतें आना बंद हो गई हैं? शिकायत तो आज के डेट में तो देखो ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सफाई के लिए हर एक गली में हमने कर्मचारी लगा रखा है और शिकायत कहीं से नहीं है। लेकिन जब भी मैं सुबह के टाइम खुद चेक करता हूँ, जहाँ पे कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये गली गंदी है, क्योंकि कर्मचारी कई बार नहीं करना चाहता काम, तो वो चला जाता है, तो मैं खुद चेक करता हूँ। तो एक दिन नहीं होती तो दूसरे दिन मैं उसे खुद उसी गली में भेजता हूँ कि वहाँ पे करके आ। आपने वार्ड 11 के लोगों को भी सुना, उनकी समस्याएं भी सुनी और साथ ही जो यहाँ के पार्षद हैं आपने उनकी भी प्रतिक्रिया देखी कि लोगों के सवालों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है। जो भी वार्ड की यथावत स्थिति है वो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और कितना नहीं, और ये भी आप ही को तय करना है कि आप इन्हीं पार्षद को दोबारा मौका देना चाहेंगे या फिर कोई अन्य व्यक्ति को आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो खैर इस पड़ताल में इतना ही, और अन्य और किसी वार्ड की पड़ताल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और आप हमें बताएं कि आपको ये पड़ताल कैसी लगी। साथ ही एक छोटा सा नोटिस भी है कि अगर आपको ये नहीं पता है कि पार्षद के अंडर में क्या क्या कार्य आते हैं, तो आप ऊपर जो ये आई बटन पर लिंक आया है, इस पर क्लिक करके आप ये भी जान सकते हैं। और अभी आप मुझे और मेरे कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।